Hello dear learners, welcome back to my channel and in this video I'll discuss with you some advanced English structures जिनकी हेल्प से अगर आपने उनको अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज कर लिया तो आप नोटिस करेंगे कि आप अपने इंग्लिश को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव वे में बोल रहे हो और भी अच्छे तरीके से बोल रहे हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर उस बात के लिए है जब आप किसी चीज की श्योरिटी दे रहे हो कि यार इस बात में तो कोई शक नहीं है, ये हो सकता है। अगर आप वहां पर ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं तो आप एक स्ट्रक्चर का यूज करेंगे, देयर इज नो डाउट प्लस सेकेंड सेंटेंस। अगर आपको ऐसे कोई सी बात बोलना है कि इसमें कोई शक नहीं है, वहां पर आप इसका यूज कर सकते हैं देयर इज नो डाउट और आगे आप अपना सेकेंड सेंटेंस यूज कर सकते हैं। कुछ सेंटेंसेस से समझेंगे तो आपको और भी अच्छे से क्लियर होगा। फर्स्ट सेंटेंस है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो 15 वर्ष का है। अब इसमें एक सेंटेंस में स्टार्टिंग में देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे देयर इज नो डाउट कि वह 15 वर्ष का है, डेट ही इज 15 ईयर ओल्ड। इसमें कोई शक नहीं है कि वह 15 साल का है, देयर इज नो डाउट दैट ही इज 15 ईयर्स ओल्ड। सेकेंड सेंटेंस है, इसमें कोई शक नहीं है कि तुम मेरे दोस्त हो, देयर इज नो डाउट दैट यू आर माई फ्रेंड। तुम मेरे दोस्त हो, यू आर माई फ्रेंड। नेक्स्ट सेंटेंस है, इसमें कोई शक नहीं है कि वह बहुत ज्यादा मेहनत करता है। अब आप किसी से बात कर रहे हो कि यार इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि वो बहुत ज्यादा मेहनती है, देयर इज नो डाउट दैट ही इज हार्ड वर्किंग। मेहनती के लिए आप एक वर्ड का यूज कर सकते हैं हार्ड वर्किंग, या आप इसके लिए डेडिकेटेड भी यूज कर सकते हैं, देयर इज नो डाउट दैट ही इज सो डेडिकेटेड। नेक्स्ट सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस है हमारा, इसमें कोई शक नहीं है कि मौसम बदल रहा है, देयर इज नो डाउट दैट द वेदर इज चेंजिंग। चलिए अब हम नेक्स्ट एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं। तो ये अब वहां पे आप लोग यूज कर सकते हैं जब आप किसी चीज या किसी काम के लिए बोल रहे हैं कि यार ये तो बहुत आसान है, या तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं तो इसको आसानी से कर सकता हूँ। बोलते हैं ना डेली जो कन्वर्सेशन है, डेली बातचीत में हम लोग ऐसा बोलते हैं कि यार ये काम तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ये काम तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। तो आप इसके लिए यूज करेंगे नथिंग टू मी। जैसे अगर आप बोले पैसे कमाना तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, अर्निंग मनी इज नथिंग टू मी। इंग्लिश बोलना मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं आसानी से इंग्लिश बोल सकता हूं। तो सेंटेंस होगा स्पीकिंग इंग्लिश इज नथिंग टू मी। नेक्स्ट सेंटेंस है, झूठ बोलना हो तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, मतलब वो आसानी से झूठ बोल देता है, बहुत ज्यादा झूठ बोलता है। तो कोई उसके बारे में बोल रहा है कि झूठ बोलना तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, आसानी से झूठ बोल देता है, तो इसका इंग्लिश होगा स्पीकिंग इंग्लिश इज नथिंग टू हिम, नथिंग टू हिम। नेक्स्ट सेंटेंस होगा, फुटबॉल खेलना मेरे लिए कुछ भी नहीं है, प्लेइंग फुटबॉल इज नथिंग टू मी, प्लेइंग फुटबॉल इज नथिंग टू मी। नेक्स्ट एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर की ओर बढ़ते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है, मेरा मतलब यह नहीं था। अगर आप गलती से कुछ बात बोल दें और उसका सामने वाला कोई और मतलब निकाल ले तो आप उसको यही बोलेंगे यार मेरा मतलब ये नहीं था, मतलब मैं ये बोलना नहीं चाह रहा था। अगर आप बाय मिस्टेक किसी ऐसी बात कर देते जो सामने वाले को हर्ट करे तो आप उसके लिए यूज करेंगे इट डिड नॉट मीन टू। जैसे अगर आप सेंटेंस बोले मेरा मतलब तुम्हें दुखी करने का नहीं था, इट डिड नॉट मीन टू हर्ट यू। मेरा मतलब तुम्हें रुलाने का नहीं था, इट डिड नॉट मीन टू मेक यू क्राई। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसका मतलब तुम्हें धोखा देने का नहीं था, ही डिड नॉट मीन टू डिसीव यू। उसका मतलब हमें परेशान करने का नहीं था, ही डिड नॉट मीन टू बॉदर अस। अब जो नेक्स्ट वाला एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है वो तो बहुत ही अमेजिंग है। अगर आप बोले यार कोई तो तरीका होगा, अगर आप किसी काम को करने वाले हैं जो कि थोड़ा सा इम्पॉसिबल है और आप उसमें बोले यार कोई तो तरीका होगा इसको करने का, तो आप उसके लिए यूज कर सकते हैं देयर मस्ट बी सम वे, देयर मस्ट बी सम वे। कुछ सेंटेंसेस से समझते हैं, कोई तो तरीका होगा इंग्लिश बोलने का, देयर मस्ट बी सम वे टू स्पीक इंग्लिश। कोई तो तरीका होगा उसे मनाने का। अब वो रूठा हुआ है या रूठी हुई है, जो भी है व्हाटएवर, अगर वो रूठा हुआ है तो आप उसे बोलते हैं यार कोई तो तरीका होगा उसको मनाने का, देयर मस्ट बी सम वे टू कन्विंस हिम। कन्विंस मतलब होता है मनाना। नेक्स्ट है, कोई तो तरीका होगा उससे बात करने का, देयर मस्ट बी सम वे टू टॉक टू हिम। नेक्स्ट, कोई तो तरीका होगा पार्टी में जाने का, देयर मस्ट बी सम वे टू गो टू द पार्टी। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है जब आप सपोज टू,
इस फ्रेजल वर्ब का यूज आप लोग जब करेंगे जब आप कोई काम करने ही वाले हैं। जैसे आप बोलेंगे यार मैं बस खाना खाने ही वाला हूं, मैं बस मार्केट जाने ही वाला हूं। अगर आप ऐसे कोई से सेंटेंस बोलते हैं तो आप उसके लिए यूज कर सकते हैं सपोज टू। कुछ सेंटेंसेस से समझते हैं। हम लोग खेलने ही वाले हैं, वी आर सपोज टू प्ले। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, देन सपोज टू, फिर लास्ट में जो अनदर जो हमारा बाकी का सेंटेंस है वो आ जाएगा। जैसे इसमें है हम लोग खेलने ही वाले हैं, वी आर सपोज टू प्ले। वह बाजार जाने ही वाली है, शी इज सपोज टू गो टू मार्केट। मैं खाना खाने ही वाली हूं, आई एम सपोज टू ईट फूड। वह उससे मिलने ही वाली है, शी इज सपोज टू मीट हिम। अब हमारा लास्ट एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर है जो कि है कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका यूज आप लोग बेसिकली तब कर सकते हैं जब आपको किसी के करने से या किसी के होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है और आप बोलेंगे यार मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कोई कैसा करे या ना करे। इसके लिए आप यूज कर सकते हैं इट डजंट मीन। फॉर एग्जाम्पल, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम आओ या मत आओ, इट डजंट मीन वेदर यू कम और नॉट। नेक्स्ट सेंटेंस है कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितने साल के हो, इट डजंट मीन हाउ ओल्ड आर यू। कोई फर्क नहीं पड़ता वह बात करे या ना करे, इट डजंट मीन वेदर ही टॉक्स टू मी और नॉट। कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे, इट डजंट मीन व्हाट पीपल थिंक। ओके, सो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।